अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रहा हूं। बहुत कमाल की रेसिपी, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी। मेरी बहनों के, मेरे भाइयों के कमेंट आए हुए थे, कॉल्स SMS आए हुए थे इतने ज़्यादा कि आप हमें जो है ना गोला कबाब की रेसिपी दें। कमर्शियल रेसिपियाँ, जदीद रेसिपियाँ, बेरोजगारी के खात्मे के लिए जो मिशन शुरू किया हुआ है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमारा साथ दीजिए। और इस जो रेसिपी है इसको जो स्पॉन्सर किया है, ये आप तक जो पहुंचा रहे हैं हम इस रेसिपी को, ये बजट कुकिंग वालों, हमारी एक बहन है, उनका चैनल है बजट कुकिंग के नाम से। वो कराची से उनकी कॉल आई हुई थी। इस जो रेसिपी है इसको वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपको मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप उनके चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। उनके जो चैनल का लिंक है बजट कुकिंग का, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहां से आप उसको विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपका टाइम वेस्ट किए बगैर जो है ना रेसिपी की तरफ चलते हैं। 2 किलो चिकन बोनलेस ये मैंने ले लिया। इसको धो लिया मैंने अच्छे तरीके से। धो के बाद में नहीं धोना आपने इसको, क्योंकि कोई भी आप कबाब तैयार कर रहे हैं, कबाब का कोई भी आइटम आप तैयार कर रहे हैं तो कोशिश किया करें कि मीट को पहले धो लिया करें। इसके इस तरह पीस कर लें 2 किलो के। ये देखें इस तरीके से, ये 2 किलो की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये मैं इस तरीके से सारे पीस काट लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ये लें वीवर, ये मेरे पास रोस्ट चने हैं। ये रोस्ट चने थे, मैं ले आया था बगैर छिलके वाले। ये 3 टेबल स्पून है, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया। ये 3 टेबल स्पून ये शामिल कर दें रोस्ट चने। ये जो है ना जीरा पाउडर, ये कुटा हुआ जीरा है, ये मेरे पास 1/2 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। 1.5 टेबल स्पून ये खुश्क धनिया कुटा हुआ ये शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च ये शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून ये रेड चिल्ली पाउडर ये शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून नमक, या आप अपने हस्बे जायका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शामिल कर दें। ये लहसुन का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, इसमें पेस्ट नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 1/2 टेबल स्पून जो है ना अदरक का पाउडर ये शामिल कर दें। ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला मोटा कुटा हुआ ये शामिल कर दें। ये 3 टेबल स्पून ब्राउन प्याज, फ्राई प्याज जिसको आप कहते हैं, वो शामिल कर दें। ये कचरी पाउडर, क्योंकि ये आइटम जो है ये शैलो फ्राई होगा तवे पे, इसलिए इसके अंदर कचरी पाउडर लाजमी जाएगा। ये 1/2 टेबल स्पून कचरी पाउडर शामिल कर दें। ये इसको टेंडर करेगा, गलाने में काम देगा। ये तिक्का मसाला, ये इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द दूंगा। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, किसी भी अच्छी सी कंपनी का आप लेके शामिल कर दें। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून लेमन का जूस या 2 लीमू ये देख लें, ये शामिल कर दें। ये 1.5 टेबल स्पून ये कोकोनट पाउडर, खोपरा पाउडर जिसे आप कहते हैं, ये शामिल नहीं, खोपरा पाउडर नहीं, क्रश खोपरा है ये। हाँ, क्रश खोपरा है ये। और ये 2 टेबल स्पून मेरे पास घी है, आप ये घी शामिल कर दें। ये देखें इस तरीके से, ये अच्छे तरीके से इसको शामिल कर दें और इसको मिक्स कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो चीज़ बनेगी आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। मैं इस्लामाबाद गया हुआ था शेफ रामेश्वर में विजिट करने रेस्टोरेंट पे, जुल्फकार शाह साहब की तरफ। उनकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इज्जत दे जी, आपके काम में बरकत अता फरमाए। फिर हम सरगोदा आ गए थे। सरगोदा में जो है ना आसिफ साहब हैं और अमानुल्लाह भाई हैं, वो रेस्टोरेंट बना रहे हैं, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट का सेटअप कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनके काम में बरकत अता फरमाए। उनके मेहमान नवाजी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखा करें। ये लीजिए मैंने कर लिया। अब इस टाइम पे आके मैं इसको चॉपर में से चॉप करने लगा हूँ। ये देखें जी वीवर, मैंने इसको मिसाला लगा लिया। मिसाला लगाने के बाद मैं इसको जो है ना ये चॉपर में से चॉप करने लगा हूँ। ये चॉपर में तकरीबन ये 2 से 3 बार होगा। ये 2 किलो का फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया, इसमें से मैं इसको ना ऐसे चॉप कर लें। आप इसको मिसाला भी साथ साथ डालते रहें ताकि हर चीज़ अच्छे तरीके से चॉप हो जाए। किमे वाली मशीन चो ना काट लेना, कभी किमे वाली मशीन चो काट लो। ये लें जी मैंने डाल दिया। ये देखें इस तरीके से। ये ले वीवर, ये तकरीबन मैंने 1.5 से 2 मिनट लगे हैं
मेरे चॉपर को इसको मैंने चॉप कर लिया और ये देखें इस तरीके का मेरे पास ये आ गया मेरे भाइयों। ये देखो इस तरीके का मेरे पास एक ज़बरदस्त किस्म का निकल के आ गया। ये देखो इसको यहाँ पे रख दें आराम से। अब ये सारा कुछ मैं इसी प्रोसेस से इसको भी गुजार लूँ, क्योंकि ये 3 बार होगा मेरे चॉपर के साइज से, इस हिसाब से ये 2 किलो का फार्मूला 3 बार मैं इसको चॉप करके 1.5 मिनट से 2 मिनट में इसको चॉप करूंगा। वो करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं व्यूअर, ये मेरे पास 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं छोटे साइज़ की। ये मैंने जो है ना आखिरी दफ़ा इसको कर रहा हूँ। ये देखें ऐसे करके इसमें ये भाई मैंने एक कीमे को 3-3 दफ़ा नहीं किया, बस ये 3 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड करके फिर कर दिया मैंने। चॉपर छोटे की वजह से अब बात समझ लिया करें पूरा। मैंने इसको एक ही दफ़ा 1.5 से 2 मिनट चॉप किया बस। अब ये मिर्चें डाल के 8 से 10 मिनट इसको चॉप करना। इस टाइम पे आके ना ये मैंने जब इसको चॉपर में से निकाल लिया, थोड़ा सा जरा उठा के इस टाइम चेक कर लिया कि नमक मिर्चें बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह। ये देखें सारा कुछ अच्छे तरीके से मिक्स कर दें इस तरीके से। ये ऐसे मिक्स करके इसको इस छोटे बर्तन में मैं इसको शिफ्ट कर लूँ ऐसे। ये देखें जो कोई बड़ी मिर्च है तो उसको रिमूव कर दें जो चॉपर से नहीं निकली। ये देखें इस तरह करके इसको आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। आधे घंटा तक ये मैरिनेट हो जाएगा ज़बरदस्त किस्म का। फिर मैं आधे घंटे के बाद आपको इसको फ्रिज में रखने लगा हूँ। आधे घंटे के बाद फिर मिलता हूँ आपसे। ये नहीं जी, आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है मेरे देखने वालों, मेरे मोहब्बत करने वालों। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया। सेटअप मैंने जो है ना बारबेक्यू का सेट कर दिया। अभी किस तरीके से ये कबाब तैयार होंगे, किस तरीके से फ्रोजन होंगे, इनका रेट क्या होगा, किस तरीके से आपने इनको रखना है, कंप्लीट रेसिपियां कमर्शियल मेरे भाइयों। जो लोग अपना कारोबार शुरू कर चुके हैं, अच्छा एक तो मेरे दोस्त हैं इमरान रफीक साहब फैसलाबाद से, मोहम्मद टेलीकॉम वाले, आपको सलाम पहुंचे। फरहान अली ऑस्ट्रेलिया से हैं, मुर्तजा कराची से हैं, अपना रेस्टोरेंट बना रहे हैं, अल्लाह कामयाब करे। उम्मे अब्बास लाहौर से हैं, निसार अहमद शेखुपुरा से हैं, मोहम्मद हारून ननकाना साहब से, और अलिया भाभी उनकी मिसेज हैं, आपको सलाम पहुंचे। वाक एंड टेक्सला से हैं, मिस्टर टेस्ट के नाम से अपना रेस्टोरेंट बना रहे हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे। जहीर इस्लामाबाद से रेस्टोरेंट बना रहे हैं, रुबीना रहीम यार खान से हैं, मोहम्मद अहमद गोजरा से हैं, वो भी अपना रेस्टोरेंट बना रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है कारोबार बिजनेस करने वालों की। जिन लोगों ने मुझे टेक्स्ट किए हुए हैं मेरे नंबर पे, उनकी भी एक मुकम्मल लिस्ट मेरे पास हर चीज मौजूद है। आपकी रिक्वेस्ट है, आपकी फरमाइशें इंशाल्लाह जरूर पूरी करूंगा। मीडियम फ्लेम कर दिया, तवा ऊपर रख दिया इसके जी, ये सेटअप लगा दिया, तवा रख दिया इसके साथ का। मीडियम फ्लेम, मीडियम से भी कम है, हाई फ्लेम पे ये नहीं बनेंगे, ध्यान में रखिएगा तो कच्चे रह जाएंगे। इसके साथ का एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, इसके साथ का एक स्टेनर जो है ना इसके ऊपर ऐसे रख दिया मैंने। ठीक हो गया। ये 2 चीजें आपको समझा दी। ये मैंने इसकी जो है ना सेटिंग के लिए घी ले लिया, ये बेस ले ली, ये हार्ड प्लेट ले ली, ये सर्विंग के लिए, सब चीजें कंप्लीट। अब मेरी बात को समझें, इसके साथ की सीखें ले ली, ये देखें ले ली मैंने। ये सिंपल पानी सादा ले लिया मैंने, ये मैंने आधा घंटा मैरिनेट किया इसको। इस टाइम पे आके इसके अंदर तो धनिया शामिल कर दें। पहले ना कीजिएगा मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ इन चीज़ों को समझ लिया करें। धनिया शामिल कर दें इसको, ये मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। ये मैं कर लूँ फिर मिलता हूँ आपसे। ये नहीं व्यूअर, इधर तवा गर्म हो रहा है, यहाँ पानी गर्म हो रहा है। ये सिंपल पानी, ऐसे हाथ लगाएं, सीखें इसके साथ की कबाब वाली जो होती है वो ले लें। अब इसके साइज का मसला आ गया। देखें बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएंगे अच्छा नहीं बनेगा, बहुत ज़्यादा छोटा बनाएंगे वो भी अच्छा नहीं बनेगा। मेरा मशवरा ये है मीडियम साइज़ के गोला कबाब जो है ना वो अच्छे लगते हैं, वैसे बनाइएगा। वैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हाथ को अच्छे तरीके से पानी लगा लें, इस तरीके से। मैं ये साइज़ बनाने लगा हूँ बस, ये देखें
इतने इतने ले लें ये इस तरह के, इसको बना के यहाँ रखते रहें। ये मैं तकरीबन आपको बता दूं, फिर मैं आपको ये देखें इसमें बना लें, इनको गोले की शक्ल दे लें थोड़ी सी। ये देखें इस शक्ल में दे लें इनको, यहाँ पे रखते रहें। मैं ये बना लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये नहीं, स्टीम हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये भी बन गए और ये भी तैयार हो गया, तवा भी तैयार हो गया। ये देखें, अब कुछ जो लेडीज़ मेरी माएँ बहनें मुझे सुन रही हैं, इसके साथ की जो स्टिकें हैं टिक्के बोटी वाली, ये मिल जाती हैं वहाँ से मार्केट से, इसके साथ की ले लें। मैं आपको हर तरीके से समझाने वाला हूँ। ये देखें, इसके अंदर ऐसे डालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई मसला भी नहीं है भाई, ये ना टूटणगे ना गिरणगे। थोड़ा जिसको साइज़ मैंने आपको खुद कहा, आप अपने हिसाब से कर लें, लेकिन ये गोला कबाब इसी तरीके से अच्छा लगेगा। ये तवा गर्म है, इस पर रख दें। एक तरीका ये हो गया, राम इधर करो। दूसरा तरीका ये हो गया, ये सीख लें, उसका तरीक़ाकार मेरी समझ। दूसरा तरीका ये हो गया, ये उठाएं, इसके अंदर डालें, ऐसे डालें और वापस निकाल लें ऐसे। ये देखें, हमें सुराख चाहिए इसके अंदर। फिर उठाएं, फिर डाल लें, फिर निकाल लें, फिर उठाएं, इसके अंदर डाल लें, फिर निकाल लें, फिर उठाएं, इसके अंदर ऐसे डालें और इसको फिर वापस निकाल लें, ऐसे निकल गए। फिर उठाएं, इसके अंदर डालें, फिर निकाल लें वापस, ये निकल गए। हमें इसके अंदर जो चीज़ चाहिए थी सुराख, वो हमें मिल गया। स्टीमर के ऊपर रख दें इस तरीके से। ये फ्रोज़न होंगे, किस तरीके से फ्रोज़न होंगे वो बताता हूँ। ये 7 मिनट के लिए, नीचे स्टीम बन रही है, मीडियम फ्लेम है, 7 मिनट के लिए कवर कर दें ऐसे। 7 मिनट के बाद इसको दिखाऊंगा। ये जो मैंने बना रहे थे आपको, ये मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। इसको मीडियम से भी कम किया हुआ है मैंने। अब ज़्यादा करेंगे तो ये ऊपर से ब्राउन गोल्डन से हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। घर वाली जो ख़वातीन है वो इस तरीके से बनाएं, कमर्शियल तरीके से इस तरीके से बनते हैं। ये इसके ऊपर रख दें और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये ऐसे घी डाल दें। ये देखें, ये ऐसे डाल दें, इनको पकने दें। दूसरा मैं आपको बता दूँ, इनको तवे पे रख के फ़ौरन नहीं छेड़िएगा, थोड़ी देर के बाद ये खुद ही तवे से छूट जाएंगे। ये देखें, ये जो मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, इस तरीके से इनकी लाली आ जाए, साइड चेंज कर दें, इनको यहाँ सेट कर दें ऐसे ऐसे। ये इनकी मैं साइड चेंज करता रहूँगा और इनको मैं पकाता रहूँगा। ये 7 मिनट के बाद स्टीम वाले ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इनको 8 से 10 मिनट लगेंगे, साइडें चेंज करता रहूँगा, इनके ऊपर हल्की हल्की लाली आती जाएगी, पकते रहेंगे प्यार प्यार से।
ये मैं तकरीबन इसको मैंने आपको बताया 8 से 10 मिनट में ये फ्राई होंगे। लो से थोड़ा सा फ्लेम मेरा ज़्यादा है, उस पर तेज़ फ्लेम पे ना कीजिएगा। इसको मैं साइडें चेंज करता आ रहा हूँ, इसकी इस तरीके से साइडें चेंज करता आ रहा हूँ। जिस साइड से कुक हो जाते हैं इनके ऊपर हल्का हल्का कलर आ जाएगा बहुत प्यारा। फिर मैं इनको सीखों से निकाल लूँगा, मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। निकाल के फिर इनको तवे पे मैं डायरेक्ट डाल दूंगा और अच्छे तरीके से इनको टाइम दूंगा, ये अंदर तक कुक हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह आपको सर्विंग की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। ये ले व्यूअर, ये 7 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं जिनको हमने स्टीम के लिए रखा हुआ था। ये देखें, इस तरह की एक प्लेट ले ली मैंने, इसको उठा लिया मैंने। ये देखें, इसका सुराख भी इस तरह बरकरार है जिस तरह का हमें चाहिए था। ये देखें, ये स्टीम हो गए। भाई ये मेहनत से बनती हैं ये सारी चीज़ें, आप टेंशन ना लिया करें। इंशाल्लाह आपको सिखा रहा हूँ मैं, आप सीखा करें। ये देखें, ये सारे बन गए। अब ये फ्रोज़न कैसे होंगे ये तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये ठंडे हो जाएं। अब ये जो बन रहे हैं ये ऐसे ऐसे पक रहे हैं। इस टाइम पे आगे इनको निकाल दें इसमें से, ताकि इनकी जो हमें शेप चाहिए थी, जो सेटिंग चाहिए थी, वो वैसे बरकरार रहे इंशाल्लाह। इसको ऐसे तवे पे ऐसे डाल दें, ऐसे जो इस तरह का हमें इसकी लुक चाहिए थी, जो स्टाइल चाहिए था, वो हमारे पास बन के आ गया इंशाल्लाह। ये देखिए, ये कमर्शियल वालों के लिए है, ये गिफ्ट है। इसको अपने मेन्यू में शामिल कर लें मेरे भाइयों, इसको भी निकाल दें। ये देखें, आप कहेंगे भाई कोई चीज़ तैयार हुई है। इस टाइम पे मैं इसलिए नहीं निकालूंगा ताकि इनकी शेप बराबर रहे और इनको चेंज होने में वो आ जाए। ये देखें, तो उसमें इसको मैं ऐसा ऐसा पका रहा हूँ। ये भी तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं पकते हुए, बस 4 मिनट हुए हैं, ये पक रहे हैं ऐसा ऐसा। इसके साथ की माचिस लेके और ये साथ वाला फ्लेम ऑन करना है, कर लिया। ये देखें, ये इसकी बेस है, वुड की होती है, लकड़ी की, और ये इसके जो है ना हार्ड प्लेट है, ये खास किस्म की धात की बनी होती है। ये इसके ऊपर रख दें। अब ये गर्म हो रही है ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा गर्म हो रही है, तो ऐसा ऐसा पक रहे हैं मेरे भाई। गर्म हो जाए चंगी तरह में, यह भी पक जाएंगे 5 से 6 मिनट। ये भी गर्म तप जाए अच्छे तरीके से। हमने इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है और ये इसको पकाना है अच्छा आराम आराम से। फ्रोजन का काम करने वालों के लिए देख लें, बटर पेपर का इस्तेमाल किया करें। इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे मिल जाते हैं, वो ले लें जो कारोबार करना चाहते हैं। और घर में मेरी बहन इस तरह का एक डब्बा ले लें, नीचे बटर पेपर ऐसे लगाएं। इन्होंने हूँ ऐ में नहीं दब देना, इनको ऐसे खड़ा करना है। ये देखें, ऐसे खड़ा करें। 6-6 के पीस मिलते हैं मार्केट से, इस तरीके से इनको ऐसे खड़ा करें 6 पीस। ये देखें, ऐसे बता दिया मैंने आपको। ये देखें, ये खड़ा करें। ये 6 पीस 700 रुपये के 6 पीस मिलेंगे आपको, ये फ्रोज़न के। ये इस तरीके से सेल होंगे। उसमें जो है ना आपके पैकिंग का खर्चा भी बीच में होता है। ये जो कवर उठाएं इसके ऊपर ऐसे दे दें, ऐसे दे के और इसको फ्रोज़न कर दें। ये 3 महीने भी कहीं नहीं जाते। आप इसको फ्रीजर में रखें, फ्रोजन कर दें, 3 महीने भी कहीं नहीं जाते। अगर आप इसका कीमे को फ्रोजन करने की कोशिश करेंगे तो वो बाद में जब आप उसको बनाएंगे, वो जब लिक्विड की तरफ आएगा फ्रिज से निकल के, तो वो फिर आपके ये इस तरीके की शेप नहीं आएगी, खूबसूरत नहीं बनेंगे, प्रॉब्लम आएगी। फ्रोजन का तरीका बता दिया और फिर इसको निकालें, फिर इस तरीके से शैलो फ्राई कर लें। ये है इसका फ्रोजन का तरीका और ये मैंने आपको बता दिया इसकी फ्राई का तरीका। ये देखें, मैं इसको कर लूँ मुकम्मल। ये हमारी सर्विंग जिसमें करनी है, वो प्लेट हमारी गर्म हो रही है, इसमें हमने सर्व करनी है। ये तो मेरे पास प्याज है, एक शिमला मिर्च है, एक टमाटर है। शिमला मिर्च को मैंने रिंग की शक्ल में काट लिया। प्याज उठाएं इस तरीके से, जिस तरह मैंने आपको बताया था, रिंग की शक्ल में काट लें। ये देखें, ये देखें, इस तरीके से आपके पास रिंग की शक्ल में प्याज आ जाएगी। देख लिया मेरे भाइयों, ये देखें इस तरीके से। ये आ गई शिमला मिर्च जो है ना, ये रिंग की शक्ल में कटी हुई है। टमाटर को मैं काट लेता हूँ। ये देखें, इस तरह काट ले रहा हूँ। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, इंशाल्लाह
अपना कारोबार करें, घबराया ना करें, टेंशन ना लिया करें। मैं बस बड़े प्यारे बन रहे हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इनकी, बहुत ज़बरदस्त खुशबू माशाल्लाह। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है ना, टुटन के नहीं भाजी है, कुछ नहीं होता। इन्हों बनाओ, इन्हों सेक लो चंगी तरह हर तरफों। ये देखें ठीक से, ये तकरीबन मुझे 7 मिनट हो गए हैं, 1 से 1.5 मिनट। ये मज़ीद मैं इनको तवे पे साइडें चेंज कर करके इनको मैं जो है ना तैयार कर लूँ ताकि अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ये लें व्यूअर, ये फ्लेम हाई है नीचे, ये देखें। ये हार्ड प्लेट मार्केट से मिल जाती है, सर्विंग प्लेट इसे कहते हैं। इसके ऊपर ये देखें 2 टेबल स्पून, वाह हाँ 2 ऑयल, ये ऑयल का डालें या घी डालें, प्याज डालें ऊपर। भाई आप कहोगे कोई चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे। थोड़ा सा फ्लेम कम कर दें, कोई मसला नहीं है। ऐसे शिमला मिर्च डालना चाहते हैं वो डाल दें ऐसे। ये ऊपर से देखें, ये ऐसे आपके पास सर्विंग पे ऑयल डालें थोड़ा सा, और ऐसे कबाब उठाएं, इसके ऊपर रखें ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे। फ्लेम को बंद कर दें। ये इसकी बेस होती है इसके साथ की, इसको उठाएं, यहाँ रखें, ये बेस पे रख दें। एलो जी, ये देखें व्यूअर, मैंने क्या चीज़ आपको तैयार करके बता दी। देखें, इसको ट्राई करें, अपने मेन्यू में शामिल कर लें। फ्रोजन का तरीका भी बता दिया, आपको सर्विंग का भी बता दिया किस तरीके से कीजिएगा मेहमानों को और कस्टमर को यहाँ भी बनाने का तरीका बता दिया। इसको ट्राई किया करें, अपने मेन्यू में शामिल कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा फेसबुक का पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, उसको लाइक कर दें। और हमारी एक बहन है, वो कराची से हैं, उनका एक चैनल है बजट कुकिंग के नाम से, बजट कुकिंग के नाम से उन्होंने चैनल बनाया हुआ है। हमने ये काम भी इसलिए शुरू किया हुआ है कि बेरोज़गारी का खात्मा हो। आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि उनके चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। उनका जो लिंक है उनके चैनल का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।